इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, अक्सर जो दोस्त है कमेंट्स में भी मुझसे ये बात करते हैं और ख़ास तौर पर इस बात का जो है वो एतराज़ भी करते हैं और अफसोस भी करते हैं और एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पाकिस्तानी अदाकार जो हैं वो अलमनाक अमवात से क्यों दो चार हुए, उनका जो मुस्तकबिल था वो क्यों तारीख हो गया। उनका नाम अगरचे आज भी फिल्मों में गूंजता है और पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में उनका नाम जो है लिया जाता है। वो अपने अपने दौर के सुपरस्टार थे, लेकिन क्या वजह थी कि किसी भी अदाकार ने अपनी ज़िंदगी में ऐशो इशरत तो की लेकिन उनके महलात नहीं बने, उनके कारोबार नहीं बने और आखिरी ज़िंदगी में वो हुकूमत से अमदाद मांगते हुए या तो इस दुनिया से चले गए या फिर उनका जो कारोबार जो था या उनके पास जो सरमाया नहीं था या उनकी औलाद के पास अपने वालिदैन का छोड़ा हुआ वो विरसा मौजूद नहीं था जिस पर वो अपनी ज़िंदगी की जो मंजिलें जो थी उनको कुशादा कर सकते, जो उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकते। दूसरी तरफ आप इंडिया में देखें, हर बड़ा जो सुपरस्टार है वो बड़ी मालो दौलत के साथ रहता है, बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारता है, उसका आखिरी वक्त भी जो है वो बड़ी शहनशाहों की तरह गुजरता है, उसकी दौलत ख़त्म नहीं होती। लेकिन पाकिस्तानी अदाकारों ने अपने अरूज पर भी कोई सरमाया इकट्ठा नहीं किया। खास तौर पर मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि जो अभी तक की जो तहकीक है, जो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में खुद भी देखा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो सुपरस्टार थे वो या तो जुए की लत में मुब्तला थे या फिर वो शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे। शराब नोशी की आदत में मुब्तला होने के बाद उनके अंदर एक ऐसा जज्बा परवान चढ़ता रहा है जो कभी उनको कारोबारी जो है जहन नहीं उनका जो बना सका, जिसकी वजह से वो ना कभी अपने सरमाए को ना अपने पैसे को महफूज रख सके। ऐशो इशरत में ही और अपनी जो शहाना ज़िंदगी में ही उन्होंने अपना सारा पैसा जो था वो बर्बाद कर दिया। आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने शराब नोशी में अपना जीवन जो है वो ऐशो इशरत की नज़र भी किया और शराब नोशी जो थी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बन गई थी और वो कभी शराब नोशी से जान छुड़ाने की कोशिश भी करते रहे तो जान नहीं उनकी छूटती थी। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बेशुमार अदाकार थे और वैसे भी उस दौर में शराब तो पाकिस्तान में बहुत आम हुआ करती थी। जब 50 के बाद पाकिस्तान की फिल्मों का दौर शुरू हुआ और तकरीबन 80 तक ज़्यादातर रुझान यही रहा है कि पाकिस्तान की फिल्मों में शराब जो पीने वाले थे वो बेतहाशा पिया करते थे। अब जो मैं बात आपको करने लगा हूं कि अगर एक फहरिस्त उठाएं तो बहुत बड़ी है। हर एक का शराब पीने का अपना एक पैमाना हुआ करता। संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, ये बहुत ज़्यादा शराब भी पीते थे मगर इकट्ठे बैठ के भी पीते थे, लेकिन इनकी शराब पीने का एक सलीका होता था। शराब पीते हुए वो बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में शराब को बड़े एहतमाम से पिया करते थे। आप दूसरी तरफ देखें, मज़र शाह साहब जो थे वो बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े विलन थे और उनके तो कटोरे जो थे, बड़े बड़े जो जार थे और उनकी तो कहा जाता है देगे भी जो थी स्टूडियोज़ के अंदर शराब से भरी हुई होती थी। और उनके दौर में जो मज़र शाही जाम मशहूर हुआ करता था, ज़्यादातर जितने भी एक्स्ट्रा हुआ करते थे और बहुत सारे हीरोज़ जो हुआ करते थे उनके पास जाकर शराब पिया करते थे और खुली शराब उस दौर में मिला करती थी। ख़ास तौर पर 60 से 70 तक का ये दौर था जिसमें मज़र शाह साहब की जो मज़र शाही जो शराब के चर्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अकमल साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में नशा जो बहुत ज़्यादा किया, शराब भी उन्होंने की और भी नशे कर लिया करते थे, लेकिन पाकिस्तान के सुपरस्टार हीरो थे, उनकी जिंदगी का भी यही एक अलमनाक पहलू था कि अपनी दौलत को वो इसलिए भी ना संभाल सके कि वो नशे की लत में भी मुब्तला हो गए और फिर ऐसे मामलात भी हुए जिसकी वजह से शराब ने जो उनकी तबीयत को जो बीमारी में मुब्तला कर दिया। इसी तरह और आगे आप बढ़ते जाएं तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो हीरो थे, वहीद मुराद साहब भी शराब और नशा में मुब्तला हुए और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक अंजाम तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के सुपर हीरो थे जिन्होंने शराब के अलावा और तरह के भी नशे किए, लेकिन वहीद मुराद साहब शराब क्यों पीने पर मजबूर हुए थे, इसकी भी एक कल्चर की एक बात थी कि उनके वालिद साहब निसार मुराद साहब जो थे कराची में, उनका अपना एक बहुत बड़ा इस हवाले से जो कोठी में एहतमाम हुआ करता था, वहाँ से फिर चलते चलते वो ये नहीं है कि वो किसी दिली सदमों की वजह से सिर्फ शराब पीने पर मुब्तला हुए थे। वहीद मुराद साहब आदतन भी शराब पीने लगे थे, लेकिन कसरत से शराब नोशी और यह नशा उन्होंने उस दौर में किया जब उनके साथ कुछ लोगों ने बेवफाई की और कुछ हीरोइंस ने उनके साथ फिल्में करने से इनकार किया था। फिर आप और आगे बढ़े तो आपको मुनव्वर ज़रीफ साहब नजर आएंगे। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने बेतहाशा शराब पीनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो रोग था, जो उनके पूरे फ़न को खा गया, वो ये शराब थी।
मुनव्वर ज़रीफ साहब ने भी शराब जो थी ख़ास तौर पर कुछ मजबूरियों की वजह से भी शुरू की, कुछ उन्हें विरसे में मिली। उनके भाई जो ज़रीफ थे वो भी सुबह नाश्ता जो था वो शराब से किया करते थे और शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे। पाकिस्तान की फ़िल्मों में बहुत सारे ऐसे और भी हीरो हैं। मोहम्मद अली साहब का अब मैं जिक्र करूँ, मोहम्मद अली साहब भी शराब पिया करते थे, लेकिन मोहम्मद अली साहब शराब को इस तरह नहीं पीते थे, वो बड़े मुहज़्ज़बाना तरीके से और बड़ी थोड़ी मकदार में शराब पिया करते थे। अब गुलकार मेहदी हसन साहब का अगर मैं जिक्र करूं कि वो भी शराब पिया करते थे तो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी। और मेहदी हसन साहब तो एक वक्त में अपनी शराब में शहद भी डाल लिया करते थे, जो उन्हें ख़ास तौर पर यह कहा गया था कि वो शराब की जो है इस तरह मकदार ना इस्तेमाल किया करें जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अदाकार शाहिद को आप कैसे फरामोश कर सकते हैं। अदाकार शाहिद ने भी शराब से अपना नाता जो है जोड़े रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी से शराब निकलती गई। शराब जब तक वो पीते रहे और शराब के नशे की वजह से अपनी बहुत सारी फिल्मों के सेटों से गायब भी हो जाया करते थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब इस हवाले से मुझे कई किस्से सुनाया करते थे, लेकिन इस वक्त जो है मैं इसको अपना मौजू नहीं बनाना चाहता। तो बता दूं अदाकार इस्माइल शाह साहब के बारे में। अदाकार इस्माइल शाह को तो मैंने खुद देखा। इस्माइल शाह ने जवानी में ही बहुत बड़ा अरूज हासिल कर लिया था, लेकिन शराब ने उन्हें भी बीमार कर दिया और दिल के आर्जे में मुब्तला कर दिया। और उनकी शराब नोशी का ये आलम था कि जब वो अपने फ्लैट पर जाते थे, जब शराब पीते थे, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता रहा है, जो बहुत सारे लोगों ने भी इस बात बारे में देखा कि वो शराब जब पीते थे फिर कपड़े भी उतार दिया करते थे। तो शराब तो लोगों को बड़ा जलील करके भी मारती रही है। पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर जो शराब नोशी के हवाले से हमारे बहुत सारे फिल्मी हीरोज़ हैं, जिनके मैं नाम लूँ, अदाकार रंगीला को तो आप फरामोश नहीं कर सकते, जिनके बारे में मशहूर है कि वो ख़ास तौर पर उन्होंने एक दौर में सेटों पर शराब लाने से रोक दिया था, लेकिन शराब वो भी बहुत ज़्यादा पिया करते थे। और उनकी मदहोशी के बारे में ये कहा जाता था कि वो टोन है इस वक्त। अदाकार रंगीला की शराब नोशी के हवाले से कुछ बातें गलत भी हैं कि वो हद से ज़्यादा शराब पिया करते थे। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने कुछ मसाला लगाकर ऐसी बातें की हैं, क्योंकि अदाकार रंगीला साहब मिजाजन कुछ ऐसे लहजे में बात किया करते थे जिससे ऐसे ही गुमान होता था कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं खुद रंगीला साहब से मिला हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता कि वो हर वक्त नशे में मुब्तला हुआ करते थे। आप देखें पाकिस्तान के फिल्म में बहुत सारे और भी अदाकार हैं, हदायतकारों की भी एक लंबी लिस्ट है। एक्स्ट्रास में तो बेशुमार ऐसे एक्टर थे जो शराब के बगैर चला ही नहीं करते थे। बहुत सारे विलन जो थे वो शराब पिया करते थे और उसके बाद वो एक्टिंग किया करते थे। पाकिस्तानी हीरोज़ का यही रोग रहा है कि वो शराब और अपनी अय्याशियों में या जुए में इस कदर मुब्तला रहे, वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा असासा नहीं छोड़ के गए, या अपने लिए उन्होंने कोई इतना असासा नहीं बनाया, ना अपनी धन दौलत जमा की थी कि वो इन पैसों से अपनी ज़िंदगी को आसूदा बना सकते। लेकिन शराब, अय्याशी और जुए की वजह से बहुत सारे अदाकारों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी थी।